मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नदियों के संरक्षण और जल बचाव का संदेश देने प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित होने वाली शिव गंगा महाआरती की 28वीं कड़ी का आयोजन रविवार की देर शाम को किया गया। नदियों का संरक्षण कर धार्मिक भावनाओं से लोगों को जोड़कर जल की महत्वता को समझाते हुए जल बचाव का संदेश देने व ट्रायो कायस्थ समाज और हिंदू युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाली शिवगंगा महाआरती की 28वीं कड़ी का आयोजन राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर किया गया। इस आयोजन में महापौर हेमा देशमुख, अधिवक्ता कुसुम दुबे व जिला कांग्रेस के प्रवक्ता रूपेश दुबे शामिल हुए। हाँ, शिव गंगा समिति के द्वारा महागंगा आरती, इसके संस्थापक आदरणीय आलोक जी, रजक जी और हाफिज भाई, जिन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की, क्योंकि जल है तो जीवन है। निश्चित रूप से जल के बिना पूरा जीवन अधूरा है। ऐसे समय में अगर कोई टीम आकर उनके संवर्धन के लिए, उसके बचाव के लिए आगे आती है, ये सौभाग्य की बात है। संस्कारधानी राजनांदगांव हमेशा धर्मनगरी के रूप में जानी जाती है और यहाँ महागंगा की आरती जो 2018 में शुरू हुई है और आज उसकी 28वीं कड़ी की शुरुआत हुई है और वो मुझे सौभाग्य मिला कि ये मेरे हाथों से। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ महागंगा आरती टीम को कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत फिर से की। कोरोना काल में जरूर थोड़ी सी गैप थी, लेकिन वो भी जो बीच में गैप था वो मन से आरती करके पूरा की जा रही थी और आज बड़े जोर शोर के साथ आरती की गई। इसके लिए मैं उनको आभार कहना चाहती हूँ, साथ ही साधुवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। जैसे कि राजनांदगांव संस्कारधानी है और संस्कारधानी नगरी में जल संवर्धन के लिए द ट्रायो के द्वारा यह प्रारंभ किया गया कार्य निश्चित रूप से हम सबको एक प्रेरणा देता है जल संवर्धन के लिए, जल संरक्षण के लिए। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण काल में यह कार्य थोड़ा बाधित रहा, लेकिन पुनः आज महापौर जी के करकमलों यह प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब राजनांदगांव का यह शिव गंगा आरती छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से स्थान प्राप्त करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ट्रायो को शुभकामना देता हूं, अपनी बधाई देता हूं कि वो कार्य निरंतर प्रारंभ करे, निर्बाध चलता रहे। अब्बास नगर में पानी निकासी व नालियों के अभाव, घरों का गंदा पानी गलियों व मुख्य रास्ते पर भरा रहता है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 62 में दर्जनों गलियां ऐसी हैं जिनमें पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण गलियों में गंदा पानी बह रहा है तथा गलियों की साफ सफाई व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। मोहल्ले की गली में जल निकासी व नालों का प्रबंध न होने के कारण जहां घरों का गंदा पानी गली के मुख्य रास्ते पर एकत्रित हो गया है, वहीं अब ये गंदा पानी मोहल्ले वासियों के लिए दिन प्रतिदिन परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हालात ये हैं कि ये पानी अब उनके घरों में ही घुसने लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर फारूक है। अच्छा फारूक जी, क्या पूरा मामला है इस वार्ड में और क्या समस्या है? इस वार्ड के अंदर भाई समस्या ही समस्या है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ की सड़क और गलियों को लेके पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद सुखाबाद विधायकों से भी लड़ाई लड़ी है। अब जब से ये मेयर के अंडर आया है और ये वार्ड की शक्ल में अब्बास नगर जो जोड़ा गया है शहर से, उसके बाद भी इसके अंदर विकास बहुत दूर तक नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है, कागज़ों में तो नगर निगम बहुत काम कर रहा है, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है अगर वो देखना है तो आप इन नई आबादियों में आके देखें कि विकास कहाँ है। और लगभग 2-3 साल पहले जब यहाँ पे डीएम नेहा शर्मा हुआ करती थी तो उन्होंने यहाँ का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद
ईशा। अच्छा, ये पूरा क्या मामला है इस बात का? क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या है, गलियों की समस्या है, बच्चे गिर रहे हैं, अब सभी लड़की गिर रही है एक, और गली बढ़िया तो अच्छी है, बूढ़े वाले निकल नहीं पा रहे, नवाजी आदमी निकल नहीं पा रहे हैं। आपने कभी इसकी शिकायत पार्षद से की? हाँ, पार्षद से गई है और 2-4 नगर पालिका भी डोले आए। क्या कहते हैं पार्षद जी? क्या कहते हैं पार्षद जी क्या कहते हैं? वो तो जो कहते हैं कि हम तो कुछ चार्ज नहीं है, ऐसा अगर आपकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा आपका? आंदोलन होगा, सब जाएंगे। जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में लूट व डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जिन लोगों ने जसराना क्षेत्र में राहगीर और चलते लोगों से छीना झपटी लूटपाट की, वो लोग आज शिकोहाबाद क्षेत्र में देखे गए, जिनके पास से लूट का सामान भी मौजूद है। मुखबिर के बताए गए स्थान काशीराम कॉलोनी के सामने असुआ जाने वाले रोड पर कब्रिस्तान के किनारे जब पुलिस टीम पहुंची तो लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बड़ी सतर्कता से 4 लुटेरों को पकड़ लिया। जब तलाशी ली गई तो उन लुटेरों से 9 मोबाइल, 2 तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, लूट की हुई जंजीर का टुकड़ा, एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की। मोबाइल आएंगे सर, किस तरह का खुलासा किया जाए? ये पूरा मामला थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद का है। हमारी पुलिस टीम और हमारी जो सर्विलांस और स्वाट की टीम है उसको सफलता मिली है। उन्होंने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। ये धर्मेंद्र कुशवाहा इस गैंग का गैंगस्टर है, सरगना है। इस सरगना समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करने में हमारी पुलिस टीम को सफलता मिली है। एक लुटेरा गैंग है जो मोबाइल लूट करता है, चेन की लूट कर लेता है महिलाओं से। इस तरह का एक कुख्यात गैंग है। इसके कब्जे से हमने लूटे गए 9 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इस गैंग से हमने 2 तमंचा और आधा दर्जन से ज़्यादा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही साथ लूट के 9 मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स हैं जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए से ऊपर है, वो हम लोगों ने बरामद की हुई है। 2 मोबाइल फ़ोन घटनाओं से कनेक्टेड मिले हैं, थाना शिकोहाबाद की घटनाओं से, जसराना की घटनाओं से। एक हाफ चेन भी मिली है जो थाना जसराना से कनेक्टेड है। एक महिला से ये लूटी गई थी, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक व्यक्ति ऐसा भी सामने आया है जो लूटी गई चेन्स को ख़रीदता है, उसको गला देता है और इन बदमाशों की मदद करता है। ये भारावल का रहने वाला है, धीरू नाम है इसका, वो भी इसके साथ ही गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोगों को अवैध तमंचा, कारतूस और लूटे गए मोबाइलों के साथ, चेन के साथ, ठोस सबूतों के साथ आज इनको लिखा पढ़ी करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और अच्छा काम करने वाली जो पुलिस टीम है उसको 20,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल लूट और छिनैती की घटनाएँ कर रहे थे, उस पर लगाम लगेगी, उसमें अच्छा काम हुआ है। ये जो धर्मेंद्र कुशवाहा है इस गैंग का सरगना है। 2 नंबर का सरगना सोनू पंडित है और उसके बाकी साथी इस पर प्रेस नोट में नाम लिखे हुए हैं। ये सभी को आज जेल भेजा जा रहा है। आगे इन पे और भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जैसे गैंगस्टर की कार्रवाई, हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई, ताकि दोबारा इस किसी आपराधिक घटना को अंजाम न दे सकें। ये पूरी कार्रवाई जो है हमारे एसपी आर ए राजेश कुमार और उनकी टीम के अथक प्रयासों से संभव हो सकी है। इसमें हमारे जितने भी पुलिसकर्मियों का इसमें योगदान है उनको प्रशस्ति पत्र और इनाम दिया जा रहा है। सर, का कोई पुराना इतिहास भी है? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। इसमें मैं इसलिए कहा कि ये कुख्यात गैंग है। इसका जो सरगना है धर्मेंद्र कुशवाहा, ये पहले मर्डर में भी जेल जा चुका है और 2 बार अन्य लूटों में जेल जा चुका है। तो इनमें सभी का आपराधिक इतिहास सामने आया है और इसीलिए इस गैंग पर गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्यवाही अमल में लाए जाने पर विचार किया जा रहा है और जल्दी ही इन पे ये भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। 5 के अलावा और भी है इसमें कोई? नहीं, इसमें फरार कोई अभियुक्त नहीं है। पूरा 5 लोगों का ये गैंग है और ये पूरा गैंग ही हमारे हाथ आ गया, जिसमें सरगना भी शामिल है और इस पूरे गैंग को अब कठोर कार्रवाई इस पे की जाए। शहर के भगत की कोठी पीली टंकी रोड पर सड़क किनारे फुटपाथ की जगह पर बने मंदिर को हटाने की कार्यवाही के लिए रविवार को पुलिस व निगम का जब्ता मौके पर पहुंचा। इस दौरान स्थानीय लोगों सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने मंदिर हटाने की कार्यवाही का विरोध किया।
इस दौरान महिला मंडल ने जहां मंदिर में भजन कीर्तन शुरू कर दिए, वहीं युवाओं ने जय श्री राम और धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान निगम व पुलिस प्रशासन ने विरोध कर रहे लोगों से समझाइश देते हुए उन्हें मौके से हट जाने को कहा, लेकिन विरोध कर रहे लोग नहीं माने। कई घंटों की गहमा गहमी एवं तनावपूर्ण स्थिति के बाद निगम व पुलिस प्रशासन के दस्ते को वापस बगैर कार्यवाही किए लौटना पड़ा। ये मंदिर 50 वर्ष पुराना है और इसके संबंध में यहाँ इस समाज में, इस क्षेत्र में इस मंदिर के निमित्त किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जबकि ये न्यायालय ने इसको तोड़ने का आदेश दिया और प्रशासन इसको तोड़ने के लिए उत्सुक हो रहा है। तो सभी समाज के क्षेत्र के लोगों का ये आस्था का केंद्र है और हम सब का यही मानना है कि ये मंदिर इतने वर्षों से पुराना है और यहाँ सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। यहाँ इसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था, यह कोई नया मंदिर नहीं बन रहा है। तो आप सबसे मीडिया से ये निवेदन है कि प्रशासन और सरकार को इस संबंध में ध्यान रखना है कि हमारे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचाए। शहर में और भी जगह मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं, अगर आपको विकास के नाम पे उनको भी हटाना है तो उनको भी हटाइए। ये इस मंदिर को लेकर अपना विकास का एजेंडा आगे ना बढ़ाए। संपत सिंह भाटी, बजरंग दल संयोजक, जोधपुर महानगर। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नगर निगम यहाँ पर एक कार्रवाई करने पहुँचा था। हमें जब उसकी सूचना मिली तो हम जाब्ते के साथ एहतियात के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हुए और लोकल जो रेजिडेंट्स हैं इस एरिया के, उनके ऑब्जेक्शन के बाद में अभी जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है और आगे जब भी कार्रवाई की जाएगी तब एहतियात के तौर पर जाब्ता पुनः आ जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब उन गाड़ियों पर एक्शन लेने की ठान ली है जिन गाड़ियों पर शान दिखाने के लिए गाड़ी स्वामी अपनी जाति लिखवा देते हैं। अब इसे जाति बंधन को तोड़ना कहें या जाति के नाम पर उत्पीड़न, ये तो पता नहीं, लेकिन प्रदेश के वो लोग जो जाति पर शान दिखाते थे उन्हें सबक जरूर मिल रहा है। मुरादाबाद पुलिस ने आज ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चालानी कार्यवाही शुरू कर दी है। मुरादाबाद के फव्वारा चौराहे पर आज पुलिस ने छोटे बड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही की। ये ऐसे वाहन हैं जिनमें स्वामी अपनी शान दिखाने के लिए जाति सूचक शब्द या चिन्ह अंकित करा देते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश जैसे ही आया वैसे ही पुलिस सक्रिय होकर अभियान चलाने में जुट गई। ये अभियान पुलिस 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के विरुद्ध चलाएगी, जिसके बाद जाति सूचक शब्द लिखवाए वाहन स्वामियों ने इसे हटाने की बात कही। अनिल त्यागी जी, रोलिंग। किस तरह की आज चेकिंग चल रही है और कितने अभी चालान काटे जा चुके हैं? सीट बेल्ट और हेलमेट के साथ साथ में हम लोग जो वाहनों पर जाति लिखी है उसकी चेकिंग की जा रही है उच्च अधिकारी को आदेशानुसार। इसमें श्रीमान अपर आयुक्त परिवहन महोदय का आदेश आया था, जिसके क्रम में उच्च अधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिए गए थे। तो उसमें जो जाति लिखी है वाहनों पे उनके भी चालान किए जा रहे हैं और अभी तक मेरे द्वारा यहाँ फव्वारा चौक पर 3 ऐसे वाहन मिले हैं जिन पर जाति लिखी थी और उनका चालान किया गया मेरे द्वारा। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर आसपुर में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा झंडा फहराया गया और गोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस पर्वत सिंह जी बनोसिया का सम्मान किया गया व गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह जी चौहान, वरिष्ठ कांग्रेसी पर्वत सिंह जी बानिसिया, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, ब्लॉक महामंत्री मणिलाल जोशी, जिला महामंत्री नानूराम जी, दिग्पाल सिंह जी, शिव सिंह जी, नेपाल सिंह जी, सुरेश सेन, शंकर मीणा, निखिल जैन, दुलजी मीणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 136वां स्थापना दिवस पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी रही है और देश के आज़ादी से लेकर के देश के सर्वांगीण विकास में कांग्रेस का एक अहम योगदान रहा है। आप सर कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1881 को मुंबई में की गई थी और इसका जब पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, इसके स्थापना के समय उस समय 72 लोग इस स्थापना के अंतर्गत शामिल थे और कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और आने वाले समय में वापस कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के अंदर नए आयाम और नए इतिहास के साथ वापस अपना परचम लहराएगी। धन्यवाद।
सदर प्रखंड जामताड़ा के सुपाईडीह पंचायत अंतर्गत भालगढ़ा गांव में सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष दीपिका बेसरा, जिला परिषद उपाध्यक्ष सायरा बानो, एसडीओ संजय पांडे, बीडीओ जहीर आलम समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बताते चले कि जामताड़ा उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने जिले के सभी पंचायत में पुस्तकालय खोलने की एक मुहिम चलाई है, जिसमें ग्रामीण स्तर के बच्चों को भी सभी प्रकार की जानकारी मिल सके। इस अवसर पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा को लोग साइबर के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम लोगों का प्रयास है कि प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय हो, हर बच्चा पढ़े लिखे और जिले का नाम रोशन करे। देखिए, जो जामताड़ा को लोग साइबर के नाम से जानते थे, अब हम लोगों का प्रयास है कि थोड़ा चेंजेज आए, है ना। अब हम लोग सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं और गलत काम से हमारे युवा लोग जा रहा था। इसको देखते हुए हम लोगों ने रोकने का काम किया और हर पंचायतों में लाइब्रेरी हम लोग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, ताकि हमारा बाल बच्चा पढ़े लिखे, गलत काम से भटके नहीं। तो ये कारवां चल रहा है, शुरुआत कर दिया हमें और चलेगा, आगे भी चलेगा। हाईटेक करने जा रहा हूँ सबको, नेट से जोड़ूंगा, इंटरनेट से जोड़ूंगा और जहाँ बाल बच्चे चाहे कि नहीं हमको कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मैं सारा दूंगा, लेकिन गलत काम जामताड़ा में नहीं होने। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना मूल्य घोषित नहीं किए जाने पर जिला गन्ना अधिकारी, गन्ना आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सहारनपुर में आज राष्ट्रीय लोक दल पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना मूल्य घोषित नहीं किए जाने पर राष्ट्रीय लोक दल पार्टी जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में जिला गन्ना अधिकारी, गन्ना आयुक्त सहारनपुर कार्यालय पर पहुंचा और जिला गन्ना अधिकारी, गन्ना आयुक्त के द्वारा राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया, जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है। ये किसानों के साथ अन्याय है। उत्तर प्रदेश सरकार चीनी मिलों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसानों का शोषण कर रही है। एक ओर जहां सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर रही, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का अरबों रुपये बकाया है। राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश व्यापी धरना गन्ना भवन पर दे रहा है। बड़ी विडम्बना की बात है कि 1 महीने से भी ज़्यादा, बल्कि 2 महीने के लगभग मिल चले हुए हो गए, आज तक गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ है। ये किसान विरोधी सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार किसानों का अहित हर करने पर तुली है। राष्ट्रीय लोकदल महामहिम राज्यपाल को आज ज्ञापन प्रेषित करके ये मांग करता है कि सरकार को तुरंत गन्ने का लाभकारी मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने को निर्देशित करें और जितना गन्ने का बकाया भुगतान है, जैसे सरकार का 14 दिन का ब्याज का वादा था, अब तक जितने भी दिन हो गए हैं उनके हिसाब से ब्याज सहित किसान का बकाया भुगतान उनके खातों में अविलंब डाला जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस जामताड़ा में मनाया गया। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास में जिला अध्यक्ष मुक्ता मंडल, जिला परिषद अध्यक्ष दीपिका हेम्ब्रम, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद छत्री व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक ने पार्टी का झंडा फहराया, तत्पश्चात राष्ट्रीय गान गाया गया, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। उपस्थित लोगों को मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आज 136वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। 136वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और जब से स्थापना हुई है कांग्रेस की तरफ से हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि हम लोग समानता का विचारधारा लिए हुए ही हम लोग चलेंगे और ये समानता का विचारधारा कांग्रेस लाती है। आज देखिए, सबसे पुरानी पार्टी है, स्थापना दिवस है, हम लोग तो झंडा फहराएं और हम सरकार से मांग करते हैं कि स्थापना दिवस के अवसर पर कि आप किसानों के साथ न्याय कीजिए और ये जो काला कानून लाए हैं इसको वापस लीजिए। हम लोग किसानों के समर्थन में हैं और अगर इसका बिल वापस नहीं लेता है तो ये लड़ाई आगे भी लड़ेगी और हम लोग कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में किसानों के साथ। जामताड़ा में आज कांग्रेस की स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ की जनता में बाहरी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी है तभी हम लोग यहाँ हैं। कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया। आज जिस प्रकार से एक साजिश के तहत भाजपा के लोग कांग्रेस को बदनाम कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आज देश जो डेवलपमेंट हुआ है, देश का जो विकास हुआ है, इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। आज आप देख लीजिए कि किसान के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सदा किसानों के साथ खड़ी रही है, लेकिन भाजपा के लोगों को किसान का दर्द
समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि कौन सा अड़िया रवैया देश के प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी ने ठान लिया कि नहीं हमको किसान को मारना ही है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है और सभी लोग हम लोग शपथ लेते हैं कि जब तक किसान विरोधी बिल जो कृषि बिल जो है वापस केंद्र सरकार नहीं लेगा हम लोग आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में हाथियों के झुंड की आमद का लोगों में खौफ बना हुआ है। वहीं वन विभाग ने क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को सावधान रहने की अपील की। राजनांदगांव जिले के खेरागढ़ वन मंडल अंतर्गत तिलई भाट में लोग बाघ देखने से जहां दहशत में हैं, वहीं जिले के वनांचल क्षेत्र मानपुर के लोग मानपुर की ओर बढ़ रहे हाथियों के झुंड की आमद से खौफजदा हैं। एक ओर खेरागढ़ वन मंडल का अमला बाघ की तलाश में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव वन मंडल का अमला हाथियों और लोगों को सुरक्षित रखने की कवायद में जुटा हुआ है। मानपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के दल की आमद की खबर के बाद क्षेत्र में मुनादी करार ग्रामीणों को सावधान रहने की अपील की गई। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि बालोद जिले में जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है। जंगली हाथियों का दल मानपुर की ओर पहुंच सकता है, जिसको लेकर यहां मुनादी कराई गई है। जारी किए हैं सर? पिछले कुछ दिनों से जो जंगली हाथी है वो राजनांदगांव जिले से लगा हुआ जो बालोद जिला है उधर उनकी उपस्थिति बनी हुई है और इसीलिए उनसे जो लगे हुए भाग हैं मोहल्ला मानपुर में वहाँ पे सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और वन विभाग के द्वारा गांव-गांव में जाके ग्रामीणों को समझाइश भी दी जा रही है कि कैसे अगर हाथी का दल आता है तो बचाव करना है, ताकि जब और ये भी सभी को बताया गया कि जैसी कहीं सूचना मिले तत्काल वन विभाग को सूचित करें ताकि हम लोग उसका बचाव और राहत का काम कर सकें। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।